प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं हिंदी का शिक्षण। आज हम हिंदी शिक्षण में अध्ययन करेंगे कक्षा 6 के पाठ 12 का। हमारा प्रकरण है कक्षा 6। आपने पुस्तक देखी होगी। कक्षा 6 के पाठ 12 का नाम है संसार पुस्तक है। किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले उस पाठ के लेखक के संबंध में हमें जानकारी होनी चाहिए कि इस पाठ को लिखा किसने है। हर लेखक का पाठ को लिखने के पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है, कोई न कोई मंतव्य होता है। इसलिए उस लेखक के बारे में जानना परम आवश्यक हो जाता है। इसी क्रम में इस पाठ के लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस पाठ की कहानी को पढ़ने के पश्चात आपको समझ में आएगा कि ये जो मूल पाठ है ये अंग्रेजी में लिखा गया है और इसका हिंदी रूपांतरण जो किया है वो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है। इसलिए इसके अनुवादक मुंशी प्रेमचंद हैं। इस पाठ को पढ़ने के लिए या समझने के लिए या उस पाठ की कहानी को समझने के लिए उस पाठ में आए प्रमुख शब्दों का अर्थ हमको आना चाहिए। आज हम इस प्रकरण के माध्यम से इस पाठ के प्रमुख शब्दों को भी समझेंगे और शब्दों के अर्थ के साथ साथ हम उन शब्दों का विश्लेषण भी करेंगे। इसलिए आप ध्यानपूर्वक यदि पूरे वीडियो को देखते हैं तो शब्दों के अर्थ साथ साथ में उन शब्दों का विश्लेषण अर्थात उन शब्दों के अंदर व्याकरण का किस प्रकार से प्रयोग हुआ है ये भी आपको समझने को मिलेगा। यहाँ हम कुछ शब्दों की चर्चा करते हैं। मैं शब्द लिखता हूं, तब तक आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। पाठ के अंदर पहला जो शब्द आया है वह है अक्सर। इसका अर्थ होता है प्राय या अधिकतर। इरादा, विचार या संकल्प। खत, पत्र, चिट्ठी। आवाज, बसा हुआ या आबादी वाला। बेहद, बहुत अधिक। बेहद शब्द कैसे बना है तो इसका विश्लेषण करने पर आ जाता है बे प्लस हद। बे क्या है? बे उपसर्ग है। हद इसका मूल शब्द है। जानदार, जान वाला या जान वाली। पुल्लिंग है तो जान वाला और स्त्रीलिंग है तो जान वाली। इसका भी यदि हम विश्लेषण करते हैं
तो इसका विश्लेषण होता है जान प्लस दार। जान मूल शब्द है, दार प्रत्यय है, वाला अर्थ निकलता है। यहां बे उपसर्ग का बिना अर्थ निकलता है। तरीका यानी ढंग। गौर से यानी ध्यान से। खुरदरा यानी ऊंची नीची सतह वाला। जबान यानी भाषा, किसी भी भाषा को जबान कहते हैं। दरिया यानी नदी। नदी का ऊर्णतावाचक जो है पर्याय वो है दरिया। जर्रा यानी कण, किसी भी वस्तु के कण को या टुकड़े को उस वस्तु का जर्रा कहते हैं। घरौंदा यानी मिट्टी के घर। जैसे नदी का ऊर्णतावाचक पर्याय शब्द दर्रा है, उसी प्रकार से मिट्टी के जो घर हैं इनका ऊर्णतावाचक जो पर्याय है वह है घरौंदा। घरौंदा यानी घर। इस प्रकार से ये इस पाठ के कुछ मुख्य शब्द हैं, उनके अर्थ हमने यहां समझे हैं। साथ में हमने उनका व्याकरणिक स्वरूप या उनका विश्लेषण भी अध्ययन किया है। अब इस पाठ की कहानी को समझने के लिए कुछ विशेष प्रकार के शब्द जो इस पाठ में काम आए हैं उनको समझेंगे। उन शब्दों के माध्यम से इस पाठ की संपूर्ण कहानी हमारे भली प्रकार से समझ में आ सकती है। यदि आप ध्यानपूर्वक उन शब्दों पर विचार करते हैं या उन शब्दों की जानकारी ले लेते हैं तो ये पाठ आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इस पाठ में जो एक मूल शब्द काम आया है, जो इस पाठ के लेखक का नाम भी है, वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप सब जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बच्चों से बहुत ज्यादा स्नेह रहता था, बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए इनको चाचा नेहरू के नाम से भी जानते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे उस समय इनकी पुत्री इंदिरा 10 वर्ष की थी और ये अपनी पुत्री के साथ वार्तालाप किया करते थे। तो ये अपनी पुत्री को पत्र लिखते थे। पत्र लिखने का इनको बड़ा शौक था, बड़ा इनकी इच्छा रहती थी और पत्रों में ये अपने देश की बातें करते थे। देश की बात बताने में, देश की बात करने में पंडित जवाहरलाल नेहरू को बड़ा आनंद आता था। इस प्रकार से इन्होंने बहुत सारे पत्र लिखे। वे सभी पत्र पिता के पत्र पुत्री के नाम इस पुस्तक में संकलित है। हमारा ये जो पाठ है ये भी उसी पुस्तक से लिया गया है। पाठ का नाम है संसार पुस्तक है, अर्थात संसार पुस्तक है। इस नाम का जो पाठ है उस पाठ के कुछ अंश हमको यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं। एक बात इस पाठ में हमको मूल रूप से समझनी होगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जितने भी पत्र लिखे हैं
वो सारे पत्र अंग्रेजी में लिखे थे। हिंदी के प्रमुख साहित्यकार, उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने उन सभी पत्रों का हिंदी में अनुवाद किया है। इसलिए इस पाठ के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है, लेकिन इस पाठ के जो अनुवादक है या जिन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है वो है प्रेमचंद। इस प्रकार से एक तो इस पाठ के लेखक के बारे में हमको जानकारी रखनी चाहिए। दूसरा, इस पत्र के अंदर जो शब्द काम आया है वह है खत। खत शब्द का अर्थ होता है चिट्ठी या पत्र। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने यह पत्र अपनी बेटी इंदिरा को लिखा और उन्होंने बताया कि जब आप मेरे पास रहती थी तो अक्सर बहुत सारी प्रश्न पूछा करती थी, मैं उन प्रश्नों का जवाब दिया करता था, लेकिन अब चूंकि आप मसूरी में रहती है, मैं इलाहाबाद में रहता हूं, तो मैं इस पत्र के माध्यम से आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूं। और एक पत्र लिख करके जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा को कुछ जानकारियां दी। अब जानकारियां देते देते इसमें दूसरा जो शब्द काम आया है वह है संसार। संसार क्या है? ये सारा जो विश्व है ये संसार है। इस संसार को समझने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ तर्क दिए हैं। जैसे किसी भाषा को समझने के लिए, किसी जबान को समझने के लिए उस भाषा के हमको अक्षर पढ़ने पड़ते हैं, उसी प्रकार से इस संसार को समझने के लिए प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पत्र में समझाया है कि इस प्रकृति के अक्षर क्या है। तो इस प्रकृति के पत्थर, नदियां, झरने, तारे, ये सब समुद्र, ये सब इस पृथ्वी के अक्षर है। अर्थात प्रकृति को यदि हमें समझना है तो हमें पत्थरों को, नदियों को, समुद्रों को, झरनों को, तारों को, इनको समझना पड़ेगा। ये सब कुछ न कुछ कहानी कहते हैं। और इसी क्रम में उन्होंने बताया कि एक जो रोड़ा जो गोल और चमकीला होता है वह भी अपनी कहानी बता देता है और वह समझाने का प्रयत्न करता है कि वह जब प्रारंभ में था तो वह नुकीला था, खुरदरा था, लेकिन धीरे धीरे करके वह गोल और चिकना हो गया। वह गोल और चिकना कैसे हुआ, इसकी कहानी इस पत्र के माध्यम से उन्होंने अपनी बेटी को समझाई है। एक शब्द काम आया है इसमें, इतिहास। इतिहास का अर्थ होता है बीता हुआ समय, बीता हुआ कालखंड, बीती हुई बातें, बीती हुई यादें, ये सब इतिहास में आती है। आज का दिन आने वाले दिन के लिए इतिहास हो जाएगा। इतिहास शब्द का प्रयोग करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पत्र में जिक्र किया है कि इतिहास में या कालांतर में ये जो पृथ्वी है इसका स्वरूप इस प्रकार का नहीं था। इस पर कोई जीव जंतु नहीं रहते थे क्योंकि पृथ्वी अत्यधिक गर्म थी। धीरे धीरे करके यह पृथ्वी ठंडी हुई और ठंडी होने के साथ ही सबसे पहले इस पृथ्वी पर वनस्पति पैदा हुई, उसके बाद जीव जंतु और उसके बाद में आदमी अर्थात मनुष्य उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से इस पृथ्वी पर धीरे धीरे विकास हुआ है। पृथ्वी का जो प्रारंभिक स्वरूप है उसका वर्णन किया है और बाद में धीरे धीरे करके किस प्रकार से इस पृथ्वी पर आबाद हुई है पृथ्वी, किस प्रकार इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति का विकास हुआ, ये सब बातें भी इस पत्र में इन्होंने समझाई है। और इतिहास शब्द का प्रयोग करते हुए उन्होंने ये भी बताया है कि कालांतर में इतिहास में इस प्रकार की पुस्तकें लेखन की तो कोई व्यवस्था थी नहीं, तो फिर हम इतिहास के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो वापस उन्होंने उसी बात को दोहराया है कि इतिहास को जानने के लिए पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां और इसी तरह की और भी कितनी ही चीजें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें भी पढ़ लें। कुछ संशय है
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पाठ में इस संसार को पुस्तक का नाम दिया है, अर्थात ये जो संसार है यह एक पुस्तक है। तो इस संसार रूपी पुस्तक को हमें पढ़ने के लिए उन्होंने इस पाठ के माध्यम से प्रेरणा दी है। उन्होंने अपनी बेटी को यह भी बताया है कि इन पहाड़ और पत्थरों को जान करके, पढ़ करके तुम इस पृथ्वी के बारे में कुछ बातें जान सकोगी। एक शब्द इसमें काम आया है, जबान। जबान शब्द का अर्थ होता है भाषा। जिस प्रकार से हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू ये भाषाएं हैं, इन भाषाओं को समझने के लिए हमें इन भाषाओं के अक्षर पढ़ने पड़ते हैं, उसी प्रकार से यह संसार भी एक पुस्तक है और इस पुस्तक को पढ़ने के लिए इस संसार की जो अक्षर है वो हमें पढ़ने होंगे। अब संसार के अक्षर कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पत्र में इन बातों का जिक्र किया है कि ये जो संसार है इसके अक्षर है, इस संसार के पत्थर, पहाड़, नदियां, सितारे, तारे और जानवरों की हड्डियां, ये इस संसार के अक्षर हैं। इनको यदि हम पढ़ते हैं, सब हमें इस संसार के बारे में जानकारी देते हैं। और उन्होंने एक गोल और चमकीले पत्थर की ओर संकेत करते हुए उसकी कहानी का वर्णन इस पाठ के अंत में किया है कि एक गोल और चमकीला जो रोड़ा है वो भी अपनी सारी कहानी बताता है कि किस प्रकार वह पत्थर से, किस प्रकार वह पहाड़ से टूटा था, लेकिन नदियों के माध्यम से वह पानी के बहाव के साथ लुढ़कता लुढ़कता और गोल होता चला गया, चमकीला होता चला गया। यदि नदी उसको और आगे ले जाती, दरिया उसे और आगे ले जाती, तो वह घिसते घिसते मिट्टी के कणों में बदल जाता और किसी समुद्र के किनारे जाकर के उस बालू में जाकर के मिल जाता जहां बालक घरौंदे बना करके खेलते हैं। जब एक छोटा सा पत्थर, एक छोटा सा रोड़ा अपनी सारी कहानी बता सकता है, तो इस पृथ्वी के बड़े पत्थर और पहाड़ तो हमें बहुत कुछ जानकारियां दे सकते हैं। इस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा को इस संसार को समझने के लिए, इस प्रकृति को समझने के लिए, इस प्रकृति के, इस संसार के, इस पृथ्वी के जो मूल तत्व है, पहाड़ है, नदी है, झरने हैं, तारे हैं, उनको पढ़ना है और उनको पढ़कर के इस संसार को समझना है। यह संसार भी एक पुस्तक है। उस पुस्तक को समझने के लिए इस संसार के जो मूल अक्षर है उन्हें हमें पढ़ना है। इस प्रकार से इस पाठ की एक कहानी है। अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को समझेंगे। अब समझने की दृष्टि से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आप इसके शब्दार्थों को लिख सकें, और याद रखने की दृष्टि से कम 2 बार इस वीडियो को आप सुने और सुनते सुनते इसे सब्सक्राइब करें ताकि शिक्षण के अन्य वीडियो आपके पास समय पर पहुंच सकेंगे। धन्यवाद।